नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों देखिए, एक बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हुए हैं अपने चैनल के माध्यम से। 7वां चरण नियमावली पर संदीप सौरभ का एक बड़ा बयान आया है कि नई नियमावली के तहत अब नियोजन नहीं, अब नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, नियोजन शब्द हटाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं कि नियोजन को समाप्त करके नियुक्ति की बात कही जा रही है। तो संदीप सौरभ जो कि माले के विधायक हैं, 7वें चरण नियमावली पर संदीप सौरभ का बयान आया है। इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई शिक्षक अभ्यर्थी एक लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, तो अब इनका आंदोलन कहीं ना कहीं सफल होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों ने कहा है कि 12 तारीख को विधानसभा का जो है घेराव करने की बात भी कही जा रही है। और देखिए 12 तारीख को नियमावली पे बड़ी बात भी हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है। 13 को कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी की वो लोग विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो माले विधायक संदीप सौरभ शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर सदैव उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, चाहे वो गर्दनी बाग में आंदोलन हो या शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज़ को विधानसभा से लेकर शिक्षा विभाग तक पहुंचाना हो। ऐसे में विधायक संदीप सौरभ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नई नियमावली के तहत अब शिक्षकों का नियोजन नहीं, नियुक्ति होगा। नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया जाएगा, पंचायती सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा, ऑनलाइन केंद्रीकृत तरीके से शिक्षकों की नई नियमावली के तहत बहाली होगी। नई नियमावली में बड़े संशोधन किए जाएंगे। सोमवार को होने वाले कैबिनेट की बैठक से शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़े आसार हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने 13 दिसंबर को विधानसभा घेराव का प्लान बना रखा है और 12 दिसंबर को नियमावली पर बड़ा फैसला आ सकता है। नई नियमावली शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पारदर्शी लाएगी। कई सारे बड़े बदलाव नई नियमावली में देखने को मिलेंगे। तो संदीप सौरभ का एक बड़ा है बयान और हमेशा ये समर्थन में उठते हैं। मैं आपको बता दूं कि अब तक इनका काफ़ी अच्छा समर्थन रहा है। अगर कहें शिक्षा विभाग की ओर से, तो भाई ऑलवेज ये लोग जो हैं वो खड़े होते हैं समर्थन में। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 7वें चरण नियमावली पर संदीप सौरभ का एक बयान है कि नई नियमावली के तहत अब नियोजन नहीं, अब नियुक्ति होगी। तो कहा जा रहा है कि नियोजन ने नई नियमावली के तहत कहा जा रहा है कि भाई अब किसी भी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब नियोजन होगा, नियुक्ति, नियोजन को शब्द को हटा के नियुक्ति होगी। ठीक है, नियोजन नहीं, अब क्या होगी, नियुक्ति होगी। तो माले विधायक संदीप सौरभ का एक बड़ा बयान है और आप इस बयान को सुन भी सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या कुछ कहा है। नियमावली पे खुलकर बोले हैं, स्पष्ट रूप से बोले हैं। तो देख सकते हैं 7वें चरण पे एक बड़ा बयान आया है। खासकर बेरोजगार रोजगारी के सीटेट के अभ्यर्थी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भी अपनी मांगे हैं। तो आपसे बात हुई है उनकी, और सदन में क्या उनकी बात को आप रखने दें? सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, सदन के अंदर सीटेट वाले बात को हमने तो कई बार उठाया, और बिहार में शिक्षक बहाली का जो मामला है उसमें नियोजन इकाइयां जो है, जिसमें पंचायत स्तर पर मुखिया और जिला परिषद ये लोग तय करते हैं, इनके हाथ में काफ़ी कुछ रहता है। और उसमें बिहार में जो शिक्षक बहाली है उसमें शिक्षकों के साथ भी इंसाफ नहीं ठीक से होता है। तो लंबे समय से बिहार के लोगों की एक मांग थी, हमने भी कहा था कि नियोजन इकाइयों को भंग कीजिए। एक अभ्यर्थी है तो उनको अगर अप्लाई करना है, तो अगर नियोजन इकाइयाँ रहेंगी तो आपको हर जिले में जाकर के दौड़ दौड़ कर अप्लाई करना होता है। ये सारी व्यवस्था जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से, और छात्र शिक्षकों का नियोजन ना हो, उनकी नियुक्ति हो जाए, तो सेंट्रलाइज तरीके से ये हो, ये मांग हमने रखी थी कि नियोजन इकाइयों को भंग करके सरकार सीधे नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू करे, और उसके लिए जो नियमावली में बदलाव करना है वो हो। और ये मांग मैंने लिखित रूप से शिक्षा मंत्री को भी दिया था, और शिक्षा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नई नियमावली बन रही है उसमें नियोजन इकाइयों को भंग करने का भी बात उठा है। तो नियोजन इकाइयाँ भंग हो जाएंगी, उसके बाद नए तरीके से शिक्षक की नियुक्ति होगी, एक कंपटीशन से लोग आएंगे, तो क्वालिटी के लिए काफ़ी तो अच्छा रहेगा। अभी जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनकी भी मांग सही है। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार जितना जल्दी हो सके आप निर्णय ले लीजिए, नियमावली में आपको क्या क्या बदलाव करने हैं, और उसके तुरंत बाद आप विज्ञप्ति जारी कीजिए, और एक साथ आप स्टेट के भी बहाली लीजिए और सीटेट का भी, सीटेट बीटेट वालों का भी बहाली लीजिए, क्योंकि अलग अलग दोनों का एरिया है। तो एक साथ विज्ञप्ति निकाल करके सरकार सब लोगों का तुरंत नियमावली के अनुसार
नियुक्ति करे। और क्योंकि इसमें मेन कंसर्न हम लोग का ये है कि कोविड के बाद स्कूलों की जो दशा होनी चाहिए थी, जब कोविड में सरकार को 2 साल का समय मिला, उस 2 साल में ये सरकार को करना चाहिए था कि जब आप क्लासरूम में बच्चे जाएं तो वहाँ पे टीचर बैठे हुए मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि इस बीच में कुछ भी नहीं बिहार के अंदर हुआ। जो पुरानी एनडीए की सरकार थी उसने कोविड के बाद की कोई स्कूलों का कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी बच्चे जो जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, स्कूलों की हालत ख़राब है, और जितनी बर्बादी स्कूलों की उससे ज़्यादा बदनामी है। और ये सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है कि सरकारी स्कूलों को जितना ज़्यादा हो सके बदनाम कर देना है, ताकि जो मध्य वर्ग है, जो गरीब लोग भी हैं, अपने किसान जो है अपने ज़मीन को बेच करके या जैसे भी पेट काट करके अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजें। तो ये तो बड़ी साजिश के तहत बिहार में चल रहा है। उसमें हम लोग यही चाहते हैं कि बिहार में नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन हो जाए और उसके तुरंत बाद 7वें चरण की नियुक्ति शुरू हो, एक साथ सबकी बहाली शुरू हो, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद जो छात्रों की मांग है उसको सुनी जाए।